वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि जिस विजन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया जा रहा है उसे गलत समझा जा रहा है और उसका मवाजना ज़रब अज़ब और राह निजात जैसे पिछले ऑपरेशन से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले ऑपरेशन ऐसे मकामात पर किए गए जो नो गो एरियाज़ बन चुके थे। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज़ नहीं है। दहशत गर्दों को फैसला कुन तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। फिलहाल बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जिससे आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत पड़े। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक करना है ताकि दहशत गर्दों की बाक़ियात की नापाक मौजूदगी, जराइम और दहशत गर्द गठजोड़ की वजह से उनकी सहूलतकारी और मुल्क में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इस मौजू पर गलत फहमियों और गैर ज़रूरी बहस को ख़त्म करना चाहिए। इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। जब भी कोई फैसला होता है तो या खैबर पुख्तनख्वा में या बलूचिस्तान में ऑपरेशन की यानी ये आगाज कर देते हैं। ये तजुर्बागाह है, इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए, कामयाब क्यों नहीं हो रहे कि इसकी जड़ें जो है वो पंजाब में, ये जो दहशत गर्दों के मास्टर माइंड जो है वो पंजाब में है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा कि ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। तमाम सियासतदानों को एक तबका ना समझा जाए। ANP का दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालबा। गवर्नर KP के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार ने कहा है कि अब ये कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है। ऑपरेशन का आगाज़ वहाँ से किया जाए। वहाँ 70 कालदम तंजीमें हैं, किसने वहाँ एक्शन लिया? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, वफाक को बात पहुँचाएंगे। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को भी एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। PTI के खैबर पख्तूनख्वा से अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का KP हाउस में इजलास। वज़ीर आला KP की अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी और वानी PTI से मुलाकात पर ब्रीफिंग। अली-अमीन गंडापुर की 35 मिनट तक ब्रीफिंग। अक्सरियती अरकान वज़ीर आला से मुत्तफ़िक ना हुए। फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत ना करने पर अरकान असम्बली अली-अमीन पर बरहम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ था कि ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतज़ार करना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ ने अली-अमीन गंडापुर की तायीद की। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और शानदाना गुलजार समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की, किसी मौके पर मुखालफत नहीं की। अगर इस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो मीडिया को दे देंगे। एक और बयान में कहा है कि PTI दौर में TTP के 5-6 हज़ार दहशतगर्द पाकिस्तान लाए गए। उन्हें PTI की हुकूमत में पनागाहें और आम माफ़ी दी गई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने उनके साथ मामलात तय किए और हमें सरसरी सा ब्रीफ किया। ऐसे मंजरकशी की जैसे सब ठीक है और स्वात में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इस ब्रीफिंग में सियासतदानों ने सवाल उठाए। सबसे ज़्यादा अली वज़ीर और मोहसिन दावर ने फैसले को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। क्या हमारे फौजी जवान इस तरह हमारी गलत पॉलिसियों की भेंट चढ़ते रहेंगे? कोई तकरीबन 3 साल से जनरल फैज़ ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निज़ाम के अंदर। बदकिस्मती से बाजवा साहब ने उनको हटा दिया और बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। इमरान खान साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, ना ही उनका कोई प्रोग्राम था किसी को बनाने का। उसको हटा दिया उस मौके पर कि जो बंदा ये सारा रोल प्ले कर रहा था। और लेकिन बाद में ये सामने आया कि उसको हटाने की जो वजह थी वो बेसिकली जो एक प्लान बना हुआ था इनका नवाज शरीफ के साथ या अमेरिका के साथ, कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, तो बेसिकली ये उस वजह से उसको हटा दिया गया।
बाजवा साहब खुद बानी पीटीआई को कहते थे कि जनरल फैज़ बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे। बानी पीटीआई का किसी को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा ना था, न कभी बात की। दहशतगर्दी में इजाफा जनरल फैज़ को हटाने के बाद हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जनरल फैज़ को हटाने के बाद ये दहशतगर्दी को छोड़कर तहरीक इंसाफ के पीछे लग गए। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर सक्खर में इजलास। सदर का कच्चे की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कच्चे में अमन, जराइम की रोकथाम और हथियारों के खात्मे के लिए कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाने की हिदायत। सदर जरदारी ने कहा कि कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेश अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशस्तें दी जाएं? लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या उन्हें पता था कि उनके उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे? ये सियासी जमात का नहीं, उसके वोटर्स का मामला है। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है, तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुए? आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद पीटीआई ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा है कि मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पूरा मामला उस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत ख़तरनाक तशरीह है। मज़ीद समाअत आज होगी। पीटीआई दौर में नून लीग के खिलाफ चलाए जाने वाले केसेस के रूह रवां साबिक मुशीर एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने खुद ही सीनियर लीग की क़यादत पर दर्ज नैब केसेस को फजूल करार दे दिया। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल पर बनाए गए नैब केसेस फजूल थे। उनके दौर में नैब की मीटिंग्स में केसेस डिस्कस होते थे, केसेस के मेरिट देखे जाते थे। वहाँ DGISI समेत दीगर एजेंसीज की आला क़यादत होती थी। वहाँ उन्होंने हमेशा कहा कि इन केसेस में कुछ नहीं है, ये केसेस फजूल हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला। पार्टी रहनुमा से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमा से मुलाकातें करेंगे। सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। कराची में मुसलसल दूसरे रोज़ चिलचिलाती धूप, दिन में समुद्री हवाएं बंद, शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज नशे के आदी मजीद 7 अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 दिन में कराची में नशे के आदी 17 अफराद हलाक हुए। कराची में आज 42 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा महसूस की गई। फ्लैटों के जंगल, गुलिस्तान जौहर में रेगिस्तान जैसी गर्मी। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 43.7 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान पानी की सप्लाई मुअत्तल। FB एरिया ब्लॉक 19, 20 और खारदर में पानी गायब। बल्दिया, नेवल कॉलोनी और मूसा कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। महकमे मौसमियात की मजीद 2 रोज़ तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। तहरीक इंसाफ ने स्वात और सरगोदा में हजूम के हाथों शहरियों के कत्ल की मजम्मत से इनकार कर दिया। सेनेट में शहरी रहमान की पेश करदा करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर कानून ने करारदाद की कॉपी शिबली फराज को दी, जो उन्होंने दस्तखत करवाए बगैर ही वापस कर दी। सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया था कि सेनेट का ऐवान स्वात और सरगोदा में हजूम के हाथों कत्ल की मजम्मत करता है। वफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों खुसूसन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने खिताब में कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। ये चाहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम ना हो।
शहरी रहमान की तकरीर के दौरान PTI अरकान का एहतजाज। पंजाब असम्बली में भी तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मंजूर। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीनकर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुलजिम गिरफ्तार। 21 मुलजमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के MNA अंजुम अकील को तौहीन अदालत का नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। 7 साल जेल में रहे हैं। ना बानी PTI पीछे हटे ना वो पीछे हटेंगे। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। कहा, जेल में गिरने से उनकी 5 पसलियाँ टूटीं। अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई तो किसी मकसद के लिए बचाई। हम जेल में एक दूसरे से जो बातें करते रहे हैं वो बातें जल्द रंग लाएंगी। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से पहले माफ़ी मांगें। वो जब तक माफ़ी नहीं मांगते उनसे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट पर तौसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA और डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के ज़रिए मुयस्सर होंगी। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। इजलास मछली बाजार बन गया। मेयर डाइस के सामने दोनों जमातों के अरकान एक दूसरे से तल्ख कलामी और तकरार की। अपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अपोजिशन के पास बहस का अच्छा मौका था लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेशन ख़राब करने के लिए बजट किताबें फाड़ दी, प्ले कार्ड्स लहराए। ये एहतजाज करते रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि साइफर केस ख़त्म होने के बावजूद बानी जेल में है। बानी PTI और बुशरा बीबी दीगर ख़वातीन 1 साल से जेल में है। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। हमारा मुतालबा है बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर कर ली। PTI अरकान के ऐवान में बुलडोज के नारे। PTI और MWM के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि डंके की चोट पर बजट पास होगा, निजकारी भी होगी। बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बेहया लोगों ने कौमी असम्बली में इस बेहुदा बात पर डेस्क बजाए। वज़ीर ख़जाना को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना था कि जिन तबकात पर टैक्स नहीं उन पर लगना चाहिए। गरीब किसान को टैक्स इस्तिस्ना दें, जिसकी आमदन ज़्यादा है उसे टैक्स नेट में लाएं। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर उमर को हरी झंडी दिखा दी। ताना मारा कि शायद मोहम्मद ज़ुबैर उमर PTI में जाना चाहते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मोहम्मद मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो क्या, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर ने झूठ बोला है, उन्हें कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं कि मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई। अगर लंदन में हुई है तो बाजवा वहाँ कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा।
गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज़्यादा बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या ख़ानदानों से बिछड़ चुके हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ, बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 महीने से ज़्यादा अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 16,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। घोड़े ने लात मार दी, बरतानिया के शहजादी एन जख्मी, सर पर चोट लगने के सबब शहजादी अस्पताल मुंतकिल। शहजादी एन माहिर घुड़सवार हैं, वो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। दिलों की धड़कन तेज़ करने वाले उनके गीत आज भी लाखों मद्दाहों की ज़बान पर हैं।